राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे, हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे, हरे कृष्ण। लेट्स गो। राधे राधे, हरे कृष्ण। आई एम गुड, आई एम गुड। एवरीथिंग इज फाइन बाय गॉड्स ग्रेस। एवरीथिंग इज फाइन। राधे राधे, हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। अभी तो बफर हो ही नहीं रहा है। अभी अगर कोई बोला बफर हो रहा है, अभी बफर हो ही नहीं रहा है। अभी हम बाहर आए हुए हैं, पूरा इंटरनेट का रेंज है, तो ये बफरिंग का साइन डालना ही मत अभी। राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे। इट इज़ द लास्ट सेशन टुडे। आज बाहर ही करना था सेशन, ताकि एक भी बार ना अटके, क्योंकि अभी ये 20 तारीख तक हम नहीं मिलेंगे। सो दैट इज़ द रीज़न आई मेड श्योर के नॉट द लास्ट सेशन, बट विल डू मेनी मोर सेशंस, बट दिस इज़ लाइक, या। थैंक यू सो मच स्लेयर लॉयर, क्या नाम है। राधे राधे, हरे कृष्णा। We will miss this session a lot. No, you'll come back with the session. Radhe Radhe, Hare Krishna. Radhe Radhe. Yeah, that is the never say never, never say last. It's not the last. Radhe Radhe, Hare Krishna. I rewatched the video you made 3 months back. You look different. I look different actually every day. I don't know how it happens. Radhe Radhe, Hare Krishna. Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe. Let's wait for another just 50 seconds, 50 60 seconds, 1 मिनट के लिए रुकते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक विच इज़ कुल देवता। और कुल देवता, देखिए, आज हम पूरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, और शुक्र से शुरू करेंगे कुल देवता को समझना, क्योंकि हम कुल देवता को समझ रहे हैं। एंड कुल देवता को समझते हुए ग्राम देवता तक जाएंगे, ग्राम देवता को समझते हुए शुक्र तक जाएंगे, और बेसिक शुक्र को समझेंगे, क्योंकि कुल देवता का कॉन्सेप्ट ही शुक्र से आता है। ठीक है। राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच अमृत जी। आशी गोस्वामी, थैंक यू सो मच। मीना चौहान, यू हैव मेड मी लव विथ अस, यू हैव मेड मी फॉल इन लव विथ अस। थैंक यू मीना चौहान जी, थैंक यू। राधे राधे, हरे कृष्णा। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। बी सेफ। आई एम ऑलरेडी वेरी वेरी सेफ। और क्या सेफ होना है। हाउ टू गेट अवे फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप? बाय नॉट एंटरिंग इट, एंटरिंग इन टू इट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे। Timing in Italy, it's 7:27. You see, it's all beautiful around here. राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। या, इट्स ब्यूटीफुल। आइए आप लोग भी इटली। वी कैन मेडिटेट हियर अंडर द स्काई। बस मेडिटेशन करेंगे, बस पूरे दिन पर साधना ही आपको यहाँ पर है बस, बाकी वी ओनली डू साधना हियर। नो, देयर आर नो पार्टीज हियर। राधे राधे, हरे कृष्णा। हाउ डू यू कंट्रोल सेक्सुअल डिजायर्स? आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वेर यू आर इन साधना, बंद हो जाता है सब कुछ अपने आप ही। राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। इट्स बीन 5 मिनट्स, तो जो लोग आना चाहते थे आई गेस आ गए होंगे। सो सबसे पहले देखिए कि यहाँ से ना शुक्र से शुरुआत होती है हर एक चीज़ की। आप देखिए कि लगन जो होता है ना, आप क्या करते हैं कुंडली में, लोग क्या करते हैं, पितृदोष देखने के लिए पंचम भाव देखेंगे, 12वां भाव देखेंगे, नवम भाव देखेंगे, दूसरा भाव देखेंगे, मल्टीपल जगहों पर राहु का मंगल के साथ कंजंक्शन हो गया, पितृदोष बता देंगे। बट पितृदोष का मूलभूत तत्व क्या है, शुरू कहाँ से होता है पितृदोष? आप समझिए
कि आपके पितृ जो थे, पितृ का मतलब क्या होता है, आपके परदादाजी हो गए, उनके फादर हो गए, ये सारे के सारे कभी ना कभी तो इंसान ही थे, उसके बाद में जाकर पितृ बने। ऐसा तो हुआ नहीं कि वो जैसे ही पैदा हुए तुरंत पितृ बन गए, ऐसे नहीं था। तो कभी ना कभी वो इंसान बने, और इंसान बनने के बाद जब किसी की डेथ हो जाती है, फिर उसकी आत्मा जाती है, फिर वो जो 14 लोक होते हैं, फिर लोकों के द्वारा जो चीज़ें होती है, उसके बाद वो पितृ श्रेणी के अंदर जाते हैं। बट आपको ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए कि पितरों की श्रेणी उनको बाद में मिलती है, मनुष्य योनि, मनुष्य श्रेणी पहले मिलती है, उसके बाद पितरों की श्रेणी मिलती है। तो एट द एंड ऑफ द डे दे वर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, ओके। तो ये आपकी लीनियज होती है कहीं ना कहीं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि जैसे आप ह्यूमन बींग हो आज, वो भी ह्यूमन बींग है, हो सकता है कि कल आप भी किसी के पितृ बनो। अभी आप समझिए कि लोग, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बार कहता हूँ ना कि नॉनवेज आपको नहीं खाना चाहिए, अगर आप नॉनवेज खाओगे तो वो आपके पितरों को भी उसकी प्रताड़ता जाएगी। मैं बहुत बार ये चीज़ें कहता हूँ कि पितृदोष नॉनवेज खाने से बहुत बड़ा बनेगा। लोग क्या बोलते हैं कि इसमें कोई सेंस नहीं है, पितृ तो जा चुके, पितरों का काम तो हो चुका, वो भगवान के पास जा चुके हैं। तो अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे होता है ये चीज़। इसीलिए पितृदोष को आज बहुत बेसिक लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये कंप्लीट सिचुएशन काम करती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप जो भी खाना खाते हो, आपका जो लगन होता है वो आपका स्व का भाव होता है, और जो आपका दूसरा भाव होता है जहाँ से आप खाना खाते हो, वहाँ पर चंद्रमा एग्जॉल्टेड होते हैं, और वहाँ पर दूसरे भाव के अंदर जो मालिक बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं, वहाँ पर बृहस्पति का वो घर बनता है एक्चुअली। बृहस्पति बड़े कारक होते हैं दूसरे भाव के, इसीलिए बृहस्पति दूसरे भाव के अंदर आएंगे, वो फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देंगे, बट आपको फिर वाणी के अंदर कुछ ना कुछ दे जाएंगे, एक चीज़ देंगे, एक चीज़ देंगे। दूसरे भाव के अंदर आपको हमेशा कोई ना कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस लगेगा। You have to make sure that there is benefic influence in your second house. ओनली देन आपके पितृ भी खुश रह पाएंगे, आपके फैमिली भी खुश रह पाएगी, और सब कुछ खुश रह पाएगा लाइफ के अंदर। अगर सेकंड हाउस कुंडली में बेनिफिक नहीं है तो आप देखेंगे कि कुछ भी खुश नहीं रह पाएगा। और सबसे बड़ा पितृदोष जो बनता है वो आपके फूड हैबिट से बनता है, वो आपके खाने से बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात कर रहा है, इसका सेंस नहीं है। जब आपको समझ में आएगी ये चीज़ें कि खाने से किस तरीके से आपका पितृदोष बनता है या घटता है, इसके डीप कॉन्सेप्ट में जाएंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, दूसरे भाव के मालिक ना शुक्रदेव बनते हैं, और आपके सप्तम भाव के मालिक भी शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव सीमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके स्पर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पर्म कैसे बनता है? दूसरे भाव से। आप जो भी शरीर के अंदर अपने खाना डाल रहे हो, उससे रस प्रक्रिया तैयार होती है, राइट? जूसेस आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दैट इन योर बॉडी। और आपके बॉडी के अंदर जो भी जूसेस क्रिएट होते हैं, उससे कहीं ना कहीं उसके अंदर जो भी प्रीमियम जूसेस होते हैं, बेसिकली द प्रीमियम एंजाइम्स यू कैन से, उससे बनता है आपका वीर्य, उससे बनता है आपका स्पर्म। और स्पर्म के अंदर ही वो ताकत होती है कि जो आपकी जनरेशन को आगे लेकर जाता है। तो बेसिक जो प्रोडक्शन है जो स्पर्म का, वो कहाँ से हो रहा है? वो फूड से हो रहा है। और फूड के कारक भी शुक्रदेव बनते हैं, आपके सेक्सुअल एक्टिविटीज के कारक भी शुक्रदेव बनते हैं। और फूड के लिए आप शुक्र और चंद्रमा दोनों को देखते हो बेसिकली। बट दूसरा भाव जिसके मालिक शुक्रदेव बनते हैं, जहां से आप खाना खा रहे हो, राइट? सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि जो भी लोग मांस, मीट और मटन खा रहे हैं कंटिन्यूसली लंबे समय तक, अगर वो ये सब चीज़ें अगर खा रहे हैं, तो देखिए कि उनका जो शुक्र है, उनके बॉडी के अंदर जो स्पर्म है, उनके बॉडी के अंदर जो सीमन है, वो किस तरीके का डेवलप होगा। एब्सोल्युटली सेम थिंग्स फॉर वुमेन एज वेल। अंकिता श्री शीर्षत, I hope I pronounced your name correctly. I'm sorry if I did not. But for women also it is the same. It is आप समझिए ना कि जब दो, एक अकेला बंदा तो कुछ कर नहीं सकता, सिंपल है। तो फॉर वुमेन ऑल्सो इट इज द सेम। तो आपके शरीर के अंदर जो भी स्पर्म डेवलप हो रहा है, वो आपके फूड की वजह से डेवलप हो रहा है। तो उतनी सूक्ष्मता से एस्ट्रोलॉजी काम करती है। तो जितना तमस आप खाते हो, जितना तामसिक चीजें आप खाते हो, उस तरीके से आपका स्पर्म डेवलप होता है। आप क्यों ऐसा कहते हैं कि ये जो फादर है, फादर के जैसा बेटा होता है? अभी देखिए, इसके अंदर दो सिचुएशन आपको देखने मिलेंगी। हो सकता है ना, अगर ये काम नहीं करती ना ये कॉन्सेप्ट, तो आप समझिए आप अपने मदर फादर जैसे सिर्फ दिखते, वैसे ट्रेट्स आपके अंदर नहीं आते। सिर्फ दिखना ही होता। ट्रेट्स क्यों आते हैं? आपके फादर के एक पर्टिकुलर ट्रेट्स उन्होंने डेवलप किए हैं, जो उनके खान पान से उन्होंने डेवलप किए, वही एनर्जी उनके स्पर्म के अंदर होती है, और वो उसी तरीके से वो आगे चले जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अपने दादाजी जैसे दिखते हो। अभी आप इमेजिन करो कि दादाजी तो नहीं रहे, बट शुक्र का कंटेंट इतना ज्यादा बली होता है। आप समझिए, शुक्र अपने आप में इतना बली ग्रह है कि वो जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन होता है, जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन होता है। हो सकता है कि कोई बच्चा अपनी मासी जैसा दिखता है, कोई अपनी बुआ जैसा दिखता है। आपने देखा होगा ये सारी की सारी चीजें। पहले के जमाने के अंदर जॉइंट फैमिली का सिस्टम ही ये होता था कि जॉइंट फैमिली के अंदर सारे लोग साथ में रहा करते थे, और साथ में रहने के बाद घर के अंदर एक ही कुक हुआ करता था जो सात्विक खाना बनाया करता था। तिथि पालन होता था, जब वो पर्टिकुलर डेज पर कुछ चीजें नहीं खाया करते थे, पर्टिकुलर डेज के ऊपर वो सही तरीके से रहा करते थे। बड़े बड़े फैमिलीज हुआ करते थे, सभी लोग वो चीज को फॉलो कर रहे थे। तो आप देखिए, फिर चाहे मासी हो चाहे मामा हो, कोई भी हो, वो जब
धर्म के संस्कार पूरे ऑल ओवर तरीके से थे ना, तो जो भी बच्चा पैदा होता था, वो जो भी ग्रह लेकर आए, वो ग्रह से उसको पॉजिटिविटी मिलती थी। दैट इज द रीजन आप देखते थे कि पहले के जमाने में पितृदोष का इतना कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था, किसी को पितृदोष इतना नहीं होता था। आज के ज़माने में क्यों होने लगा आप समझिए, क्योंकि वो आपसे इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। उनका कहीं न कहीं जो भी उनका तत्व है, उनके शरीर का जो तत्व है वो आपके अंदर है, वो आपके पितरों का है। तो वो भी आप पर अफेक्ट करते हैं और आप भी उन पर अफेक्ट करते हो ऑन रेगुलर बेसिस। ऑन रेगुलर बेसिस आप ये कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो एक हिस्सा उनको पहुंच रहा है, वो जो भी कर रहे हैं आपको हिस्सा आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपके परदादा ने अगर आपके लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ी है तो वो आपकी प्रॉपर्टी हुई ना, प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई वो आपकी प्रॉपर्टी हुई, आपको प्रॉपर्टी मिली क्योंकि आपके परदादा वो बनाकर गए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आपके परदादा बनाकर, आपके फादर अगर कुछ बनाकर जाएंगे तो वो उनके बेटे का ही होगा ना, वो उसी लीनिएज के अंदर आता है। वैसे ही चीजें हर एक चीज के थ्रू आप देखेंगे वो लीनिएज के अंदर आती है। तो ये कितनी छोटी बात है कि क्या हम फूड खाते हैं उससे कितना बड़ा पितृदोष क्रिएट हो सकता है। आप जो भी फूड खाते हैं उससे बहुत बड़ा पितृदोष क्रिएट होता है। तो अगर आप आज मांस मटन खा रहे हो और आपके पितृ मांस मटन नहीं खाते थे, तो ये और बड़ी पितृदोष क्रिएट होगा, क्योंकि आपके पितरों को और प्रताड़ना होगी। क्या होगा सबसे पहला, कि पितृ तो खाते नहीं थे मांस मटन, तो उन्होंने तो आपको सात्विक तत्व दिया, बट आपका आचरण इस जन्म के अंदर सही नहीं है, आप गलत संगत के अंदर पड़ गए, तो आप अभी नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं। तो उन्होंने तो गलती नहीं की, उस गलती की सजा वो भुगत रहे हैं, क्योंकि उस कहीं ना कहीं उनका खून आपके अंदर दौड़ रहा है। इसीलिए आप जो पितृदोष है वो मंगल से भी देखा जाता है, क्योंकि ब्लड का भी कारक होता है। क्या होता है, आपके मदर और फादर के जैसा ही आपका ब्लड ग्रुप आपको देखने मिलेगा मोस्टली, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको अपने सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई भी पितृदोष हटाना है, कोई भी पूजा करने से पहले एनिमल्स को मारना बंद करो। एनिमल्स को मारना बंद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइसी फूड खाओ, ये सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, तामसिक जो चीजें होती है ना, वो आपके शरीर को खराब करती है। फिर वो आप कितने लेवल के आप सेंसिटिव हो। अभी देखिए, अनियन भी कहीं ना कहीं तामसिक है, गार्लिक भी तामसिक है कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे तो इफ यू सी जिंजर, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तमस होता है। बट ये तमस जो है ना, वो तमस के अंदर कोई मर नहीं रहा है, आप समझिए, वो कर्म क्रिएट नहीं हो रहा है, और इट इज नॉट एज तामसिक एज मीट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, very very important to understand. Eggs, of course, eggs you will also consider it as non-veg, yes, 100%, 100%, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहली रेमेडी जो आपको पितृदोष के लिए करनी होती है, वो अपनी स्पर्म की क्वालिटी को बेटर करो, क्योंकि आप आगे जाने के बाद नहीं तो वही चीजें फॉरवर्ड करोगे। इसीलिए गर्भ संस्कार के लिए जब भी कोई आता है, कंसल्टेशन के लिए जब भी लोग आते हैं, या फिर कोई प्रेग्नेंट आते हैं, प्रेग्नेंट लेडी आती है, तो मैं कहता हूँ आप खान पान सही करो। आप अभी क्या खा रहे हो ना, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपका बच्चा कैसा पैदा होने वाला है। अगर आप आज बहुत सारे आप केसेस में देखो ना, कि यहाँ पर जो वुमेन होती है, यूरोप के अंदर मैंने देखा है कि प्रेग्नेंट वुमेन, दे आर स्मोकिंग, दे आर ड्रिंकिंग, दे आर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ। ये सब वो करते जा रही हैं, कैसे होगा सही? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे वैसे ही पैदा होंगे आपके, क्यों? क्योंकि आप वो एनर्जी कैरी कर रहे हो, और वो एनर्जी कैरी करने के बाद वो चीज़ आप आगे ट्रांसफर करोगे। एंड इट इज़ द सेम थिंग फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, इट इज़ नॉट डिफरेंट। आप समझिए, नहीं तो अकेले ही जो लड़के होते थे वो अकेले ही बच्चे पैदा कर सकते थे, नहीं तो लड़कियां भी अकेले ही पैदा कर सकती थी। वो एक मिलन से होता है, एक मिलाप से होता है। तो शुक्र समझिए, शुक्र अपने आप में इतना बली ग्रह है, जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स वगैरह सारी चीज़ों को तो रिप्रेजेंट करता ही करता है, बट उसको सूक्ष्म लेवल पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम क्या करते हैं, सिर्फ वैभव से देखते हैं उस चीज़ को, हम उसको लग्जरी से देखते हैं, घर से देखते हैं, गाड़ी से देखते हैं, घोड़ा बंगला, ये सब चीज़ें देखते हैं। बट ये सब मिलेगा कभी? ये सब मिलेगा कभी? जब जब इंसान पैदा होगा तब मिलेगा ना। when a person will be born, only then you'll get all those things. अगर वो पैदा होने में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो कितनी बड़ी दिक्कत है ये, आप समझिए। ये दूसरी चीज है कि अगर किसी का शुक्र अफ्लिक्ट हो जाता है ना, तो आप देखेंगे शुक्र और मंगल अफ्लिक्ट होने पर घर के अंदर बार बार ऐसी बीमारियां आना कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटीज पर बहुत फर्क पड़ जाना, या फिर बच्चे पैदा ना हो पाना, या फिर बच्चों को फिजिकल डिसेबिलिटीज होती हैं, वो सारी चीजें आप देखेंगे फिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये कॉन्सेप्ट को आपको कोई नहीं बता रहा इतना डीप के अंदर जाकर, क्योंकि क्या है कि एक भ्रांति बन चुकी है कि एस्ट्रोलॉजी जो भी लोग कर रहे हैं, शायद, आई डोंट नो, मैं किसी का नाम नहीं लेता और मुझे किसी का नाम नहीं लेना, बट खुलकर लोग बोल नहीं पाते। लोगों को लगता है कि अगर ऑफेंड हो जाएंगे सामने वाले तो मेरे पास क्लाइंट नहीं आएंगे। तो आप समझो, आप सही बात नहीं बताओगे क्या? फिर सही बात बताना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले ना घर के अंदर नॉनवेज लाना बंद करो। मैं ये सिर्फ आपके कर्म खराब नहीं कर रहा है, ये पूरा ओवरऑल तरीके से खराब कर रहा है। पहली रेमेडी ये है पितृदोष की, और पहली ही रेमेडी ये है अपने शुक्र को ठीक करने की। आप एक बार समझिए एक चीज को, अगर कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं हुआ, बिलीव मी, ना अच्छा पार्टनर मिल रहा है,
ना अच्छी कोई वुमेन मिल रही है लाइफ के अंदर, ना अच्छा घर मिल रहा है, ना अच्छी लग्जरी मिल रही है, ना भोग विलास मिल रहा है, ना कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही। आपके पास कितना ही पैसा हो, आपको राहु पैसा दे रहा है, आपको ज़मीन से पैसा आ रहा है, आपको कहीं से भी पैसा आ रहा है, शुक्र अच्छा नहीं है, पैसे का भोग ही नहीं ले पाओगे। एक अगर पिज़्ज़ा भी खाओगे ना, तो उसके अंदर भी टेंशन इतना ज़्यादा होगा कि ऐसे लगेगा कि कि कुछ पहाड़ टूट गया हो। पैसा होने के बावजूद भी भोग ना ले पाना, मैंने मल्टीपल जगहों पर देखा है। आई नो लॉट ऑफ पीपल हु हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बड़ा पैसा है उनके पास, बट वो फिर भी ट्रैवल बस में ही करेंगे, वो फिर भी ट्रैवल रिक्शा के अंदर ही करेंगे। वो कभी कार के अंदर ट्रैवल नहीं करते, उनको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो उनको लगता है कि कुछ इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई है लाइफ के अंदर, दे विल ऑलवेज डू दिस। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर घर में वुमेन के ऊपर प्रताड़ना है, अगर कोई हाथ उठाया जा रहा है वुमेन के ऊपर, अगर किसी भी तरीके से आप वुमेन को घर की जो औरतें हैं उनको अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, पितृदोष जनरेट होगा। और लोग क्या बोलते हैं कि पितरुओं का कनेक्शन कहाँ से आया वुमेन के साथ, वुमेन तो अलग घर से आई हुई थी। अरे आप समझो कि पितरुओं का जो कनेक्शन है वो शुक्र के साथ है, और शुक्र साक्षात माता को रिप्रेजेंट करता है। So you don't know where it is coming from, and in the horoscope it is very important to understand that where is पितृदोष coming from। सिर्फ राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन देखकर नहीं बोल देना है कि पितृदोष आया है, आपको नहीं पता कि वो कहाँ से आया है। और इस तरीके से हर एक प्लैनेट का एक होता है, बट बेसिक वो शुक्र है, बेसिक वो चीज शुक्र से आती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ओके। तो सबसे पहली चीज जो करिए, मैं इसीलिए हाथ जोड़कर सब लोगों से कहता हूं कि आपको नहीं पता है कि आप नॉनवेज खाकर सिर्फ वो 2 मिनट के टेस्ट के लिए, या सिर्फ 2 मिनट के वो सुख के लिए आप वो नॉनवेज को खाते हो, जिसके लिए एनिमल मर रहा है, पितृ प्रताड़ित हो रहे हैं, वुमेन का सुख खत्म हो जा रहा है, स्पर्म की क्वालिटी खराब हो रही है, एग्रेसिव बच्चे पैदा होंगे। एग्रेसिव बच्चे पैदा होंगे तो क्या होगा, गलत डिसीजन लेंगे लाइफ के अंदर। अब देखिए ना, सुसाइड ये क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एग्रेसिव लिया गया डिसीजन है, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा और कर लिया जाके। वॉट इज दिस? आप समझिए ये सारी चीजें, गाड़ी बहुत तेज चलाना, एग्रेशन आ जाना एकदम शरीर के अंदर, और फिर उसके वजह से ये चीजें होना। यू सी, मल्टीपल लेवल्स पर ये चीजें खराब करती हैं, ठीक है। yes if you try to understand, he is not a male if he is beating her wife। आप समझिए, वो तो इंसान ही नहीं बचाना, वो तो ऐसे तो इंसान ही नहीं होता ऐसे लोग। आप समझिए सुखी कैसे रहोगे? फिर क्या होगा कि पितृ भी बन गए, अगर कहीं जाकर कोई आत्मा भटक रही है, फिर आपके बच्चे भी तो अच्छे कर्म नहीं कर रहे, आपने अच्छे कर्म नहीं किए, तो आपके बच्चे भी अच्छे कर्म नहीं कर रहे फिर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि डोंट डू दिस। आपके कर्म के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, बहुत सारी चीजें। एंड हाउ टू इंप्रूव वीनस, फर्स्ट थिंग, अगर पितृदोष से सबसे पहले बाहर निकलना है और अपने शुक्र को, अपने स्पर्म को अगर बेटर करना है लाइफ के अंदर, तो सबसे पहले आप नॉनवेज खाना बंद करिए। दूसरा, आपको एक्सरसाइज करना शुरू करना है। एंड तीसरा, एज मच एज पॉसिबल ना, जितना हो सके अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ लेकर आइए, ऊपर की तरफ। ये जो हम रेमेडीज करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम की, ये क्या कर रहे हैं हम आपके बॉडी को ही तो बेटर कर रहे हैं, हम आपके साइकिल को ही तो बेटर कर रहे हैं, राइट। डोंट फीड नॉन वेज टू एनी वन, डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। ये पितृदोष को क्रिएट करेगा, ना पितरों की हेल्प कर पाओगे। और आप समझिए इससे पता है क्या कर्म जनरेट हो रहा है, सूक्ष्म लेवल पर सोचकर देखिए। एक बच्चा, एक बाप जो होता है, वो अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करता है बताइए। एक एक जो फादर होता है, वो अपने बच्चों को क्यों इतना पढ़ाता लिखाता है? एक ही रीजन होता है कि यार हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब हमारे साथ कोई हो, हमारा भी कोई ध्यान रखे। एंड दैट इज द रीजन। लड़कों के पीछे क्यों इतने लोग पागल हैं कि मेरे को लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, क्योंकि उसकी शादी नहीं होती, वो कमाएगा और वो आगे जाकर केयर देगा उतने माँ बाप को। इसमें कोई गलत भी बात नहीं है। दिस इज अ वेरी 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 सिंपल कॉन्सेप्ट। देर इज नो रॉन्ग एंड नो राइट, इट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, आप उनसे जन्म लिया, आपको ये करना है। आप इमेजिन करो एक बात, कि फादर गलत कर्म किए जा रहे हैं, गलत कर्म पे गलत कर्म, रोज नॉनवेज खाए जा रहे हैं। और रोज, आप अपनी जनरेशन की बात करो, आप अपने फादर तक जाने का कोई जरूरत नहीं है, सबके फादर बड़े रिस्पेक्टफुल हैं। अब अपनी जनरेशन की बात करो कि आप नॉनवेज खाए जा रहे हो, गलत कर्म किए जा रहे हो, वुमेन को प्रताड़ित किए जा रहे हो, गैस लाइटिंग कर रहे हो, आज के नए सेक्शन के अंदर टिंडर पर पूरे दिन राइट स्वाइप कर रहे हो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू आर डूइंग। टिंडर पर मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, टिंडर से करो ना, बट लॉयल रहकर करो वो भी, एटलीस्ट अगर कर रहे हो तो इतना खराब मत करो सिचुएशन को। तो ये सब आप कर रहे हो, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर मेरे कल लड़का पैदा हो जाएगा वो मेरी सेवा करेगा। वो नहीं कर पाएगा सेवा। आपने अपने शुक्र को खराब कर लिया, आपने अपने शुक्र को खराब कर लिया। यू जस्ट डिस्ट्रॉयड योर वीनस, एंड योर वीनस इज योर स्पर्म। तो जो आने वाला जो बच्चा है फिर वो भी वैसा ही बिहेव करेगा। और ये आपको आज तकलीफ नहीं देगा, आपके जाने के बाद भी, आपके जाने के बाद भी उसके तो गलत कर्म शुरू ही रहेंगे, तो वो भी आपको भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो आज आपको ऐसे लगता है कि मैं गलत कर्म कर रहा हूं, ठीक है, मैं तो ये सब गलत कर्म करूंगा, बट जैसे ही मेरा बच्चा पैदा होगा ना, तो मैं उसको बोलूंगा कि वो गलत कर्म ना करे। बहुत लोग इतने भी होशियार होते हैं।
बहुत लोग बड़े बड़े चालाक हैं हमारे दुनिया में लोग, कुछ भी मैंने ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कि मैं तो करूँगा तो चलेगा, मेरे बच्चे होंगे तब फिर उनको मैं रोक दूँगा। अरे आप समझो, आपने जितने समय तक किया है ना उससे आपका वीर्य डेवलप हुआ है और वो वीर्य की क्वालिटी डेवलप हुई है, वही तो है आपका बच्चा। एब्सोल्युटली सिंपल। और यही फल फिर आपको देखने मिलेगा, सबसे पहला। दूसरा कि अगर आप सही आचरण रेगुलर बेसिस पे करते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप जो भी खाना खा रहे हो ना, खाने के अंदर एक इमोशन होता है, खाने के अंदर एक फीलिंग होती है। एवरी टाइम इट विल बी लाइक दिस। आप क्यों कहते हैं कि माँ के हाथ का खाना क्यों अलग लगता है? क्यों माँ के हाथ का खाना अलग लगता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग होती है, उसके अंदर एक एक्सप्रेशन होता है, एंड यू विल ऑलवेज फील दैट एक्सप्रेशन। आप इमेजिन करके देखो, आप वो सब्जी ना अपनी मदर से जाकर रेसिपी लो उस सब्जी की, कि किस तरीके से आपकी मदर बनाती है, और बनाकर देखो। अगर वो सेम चीज अगर बन जाए आपसे, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, नहीं बन सकती वो सेम चीज। आप समझो, एक एनर्जी होती है फूड के अंदर, देर इज ऑलवेज एनर्जी। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते टाइम गुस्सा नहीं करना चाहिए, खाना खाते टाइम गाली गलौच नहीं करना चाहिए, खाना खाते टाइम टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टीवी के अंदर सास बहू का आप सीरियल देख रहे हो और उधर घर के अंदर कलेश चल रहा है, और आप अपने खाने के अंदर वही कलेश डाल रहे हो, और वही आप सिचुएशन, वही इमोशन आप अपने खाने के अंदर डाल रहे हो। खाना इमोशन को कैप्चर करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, शुक्र इमोशन का ग्रह है, आपका अपने पार्टनर के साथ कितना इमोशन है, चंद्रमा कारक ही इमोशन का बन जाता है, जुपिटर, आप अपने गुरु को किस तरीके से देखते हो, दूसरे प्लैनेट, दूसरे भाव के अंदर सभी इसी तरीके से प्लैनेट है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बेसिक अगर लाइफ को सही अगर कर लिया ना, बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर बदल जाएंगी। जैसा अन्न वैसा मन। तो आप समझिए कि खाना जो आप अपने शरीर के अंदर डाल रहे हो, तो वो खाने के टाइम पे अगर आपके पॉजिटिविटी मेंटेन्ड है, कि आप खाना खा रहे हो, आप खाना खाने से पहले प्रेयर कर रहे हो। प्रेयर करना क्यों इंपॉर्टेंट है खाना खाने से पहले? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल क्रिएट अ वाइब्रेशन इन दैट फूड, यू विल ईट दैट फूड, उससे आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और वो पॉजिटिव थॉट से आप पॉजिटिव एक्शन लोगे, जिससे पॉजिटिव एक्शन से पॉजिटिव कर्मा क्रिएट होगा, पॉजिटिव कर्मा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। एज सिंपल एज दिस। दिस इज हाउ इट वर्क्स। पितृदोष का कॉन्सेप्ट, कुंडली में जाकर आप ये डोनेशन करेंगे, आप वो डोनेशन करेंगे, वो बाद में की बात है सारी की सारी। बेसिक्स को समझना इंपॉर्टेंट है कि वो आ कहां से रहा है। वो आता इस वजह से है कि सबसे पहला जो चीज है वो नॉन वेजिटेरियन फूड से आएगा, क्योंकि कोई प्रताड़ित हो रहा है। दूसरा, अगर आपके घर के अंदर खराब बिजनेसेस चल रहे हैं, आपको पता है कि आपके फादर के बिजनेसेस के अंदर अगर पैसा खा रहे हो, कुछ हो रहा है, देयर इज रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग, अगर आपको वो बिजनेस मिल चुका है अभी, तो मेक श्योर करो ना कि आप उस चीज को नगेट करो, ताकि आपके बच्चों तक तो वो प्रॉब्लम ना जाए। अपने बारे में सोचो, अपनी लीनियज के बारे में तो सोचो, राइट। सो ट्राई टू रिड्यूस बैड कर्मा। जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करो अपने लाइफ के अंदर। नॉनवेज को बंद करो, डोनेशंस करो। अभी आप डोनेशंस जब करते जाओगे ना, तो आप समझिए कि एवरीवेयर वाई एवरी पर्सन इज डिफरेंट। आप समझिए ना कि हर एक इंसान अलग क्यों होता है, क्योंकि जो वो वीर्य होता है ना, वीर्य के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। वीर्य के अंदर जीव होता है, फीलिंग्स होती है, आप क्या थॉट प्रोसेस है वो होता है, सब कुछ होता है उस वीर्य के अंदर। व्हेन यू आर कंटिन्यूसली डूइंग गुड कर्मा, वेन यू आर कंटिन्यूसली डूइंग गुड कर्मा ऑन रेगुलर बेसिस, आपका वीर्य भी पॉजिटिव होता जाएगा, बिकॉज फीलिंग उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपके जो बच्चे होंगे ना, फिर वो भी उसी तरीके से होंगे, उसी तरीके से सात्विक होंगे। वेयर डिड यू लर्न ऑल ऑफ दीज? सी, दीज ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ रिसर्च। आप जितना रिसर्च करोगे उतना आएगा, आपको बेसिक समझ में आता है। शास्त्र पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ, सब पढ़ते जाओ, सब समझ में आता जाएगा। तो जो भी आप खाना खाना खा रहे हैं, सबसे पहले महाप्रभु विष्णु की आप तस्वीर निकालिए, खाना उनके सामने रखिए, या फिर आंखें बंद करके 2 मिनट प्रे करिए, नवक्कार मंत्र का जाप करिए, कोई भी जाप, बेसिक जाप। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, बेसिक। इतना सा ही मंत्र कर लीजिए, कि प्रे कर लीजिए भगवान को। आप शिव जी के अंदर मानते हैं, उनको प्रे कर लीजिए। हनुमान जी के अंदर मानते हैं, उनको, जिनको मानते हैं उनको 2 मिनट प्रे कर लीजिए। उस एनर्जी को अपने खाने के अंदर मिक्स होने दीजिए, और फिर उस खाने को खाइए। अब क्या होगा, पितृदोष इससे भी तो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आपकी क्वालिटी बेटर होते जाएगी। बहुत छोटी चीजें हैं, दीज आर वेरी स्मॉल रेमेडीज। ये कोई भी कर सकता है, ये रेमेडी को। ये रेमेडी करने के लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये रेमेडी करने के लिए आप कोई डोनेशन नहीं कर रहे हो, बस लाइफस्टाइल के अंदर थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, और जीवन मल्टीपल टाइम्स बेटर होते जा रहा है ना। हमेशा लोगों को फीड करो, ये मैं बार 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 कहता हूं, क्योंकि अन्न है पूर्ण ब्रह्म। अन्न है पूर्ण ब्रह्म। आप समझिए कि अन्न को पूर्ण ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट किया गया है, कि आप जो भी बिल्डिंग्स देख रहे हो, आकाश देख रहे हो, इस जगह पर लाइट देख रहे हो, क्लब्स देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है अन्न। अगर अन्न नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अन्न है पूर्ण ब्रह्म। Ankita Shrishad, army officer, Muslim eat non-veg cow, and what is the पितृदोष? She try to understand. It is not about Hindu. It is not about Muslims. See, आप देखो, एक समझो, अफ्रीकन इंसान हो, गोरा हो, काला हो, मुस्लिम हो, इंडियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, कोई भी हो,
आप जब किसी का हाथ काटोगे तो खून ही निकलेगा और खून लाल कलर का होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। खून ही निकलेगा और खून तो लाल कलर का ही होगा, तो कोई भी करे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई भी जाति का है, सभी को, ये सभी के लिए समान रूल्स हैं, आप समझिए। ऊपर जाने के बाद कुछ अलग अलग नहीं होता है, आपका शरीर है ये। हो सकता है कि आप अगले जन्म के अंदर कोई अलग प्रांत के अंदर जन्म लो, जिस कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो दैट। सो इट इज नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम्स, बट इट क्रिएट्स पितृदोषा। आपको क्या लगता है कि अगर एक हिंदू खाएगा तो नहीं क्रिएट होगा क्या? उसके भी अंदर होगा, मुस्लिम खाएगा उसके भी अंदर होगा ही होगा। हाँ, अभी टीचिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसके अंदर हमें नहीं जाना चाहिए अभी। बट मैं मोटा मोटा आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। बाद में लोग क्या कहते हैं कि शुक्र के बारे में थोड़ी और बात करते हैं कि पितृदोष किस तरीके से निवारण किया जा सकता है। अभी आप समझिए कि पाइसिस के अंदर जाकर शुक्र एग्जॉल्ट होते हैं। पाइसिस के अंदर जाकर आपके शुक्र देवता एग्जॉल्ट होते हैं, तो पाइसिस किसको रिप्रेजेंट करता है? पाइसिस आपके फीट को रिप्रेजेंट करता है। पाइसिस की राशि आपकी फीट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जब भी किसी के जाकर आप पाँव पड़ते हैं, भगवान के भी आप पाँव को टच करते हैं, राइट, चरण पादुका को टच करते हैं, वो क्या है? पाइसिस है। पाइसिस इज द प्योरेस्ट एनर्जी, एंड दैट इज द रीजन वीनस गेट्स एक्सॉल्टेड देयर, राइट। और जो आपके कहीं ना कहीं आपके स्पर्म का भी कारक बनता है। तो आप देखिए कि रेगुलर बेसिस पे अगर आपको अपने शुक्र को ठीक करना है, अगर आपको अपने पितृदोष को हटाना है, तो रेगुलर बेसिस पे बहुत छोटी आपको एक प्रक्रिया करनी है। अपने माँ बाप के पाँव पड़ना शुरू करो, भगवान के जाकर पाँव छूना सिर्फ शुरू करो, पाइसिस की एनर्जी लो। द मोर एनर्जी यू टेक ऑफ पाइसिस, द मोर योर लाइफ विल बिकम बेटर एंड बेटर। ये सब ना शास्त्र के कॉन्सेप्ट हैं, और एस्ट्रोलॉजी इस चीज को डिफाइन करती है। बस आपको पता होना चाहिए कि है किस तरीके से, ये काम किस तरीके से करती है। ठीक है। सो आई होप आपको एग्जैक्टली आप समझिए ना, अगर आप एक ऐसे धर्म के अंदर पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसी संस्था के अंदर पैदा हुए हैं कि जहां पर ऑलरेडी ये चीजें नहीं होती, तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। आप समझो, आप बहुत ब्लेस्ड हो। आपके घर के अंदर अगर वायलेंस नहीं हो रहा है, आप अपने आप में बहुत ब्लेस्ड हो। आपके अंदर ऑलरेडी कुछ खाना नहीं पक रहा है, आप ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हो। आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ रही, करने के अंदर एफर्ट डालना पड़ता है, और एफर्ट के लिए काम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, और बहुत एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी भगवान ने आपको देकर भेजा हुआ है, राइट। सो यू आर वेरी लकी। तो जो भी लोग को ऐसे लगता है ना कि हम तो ये कर रहे हैं, आपके घर के अंदर अगर आचरण सात्विक है ना, फिर भले ही आप कम पैसा कमा के 2 रोटी खा रहे हो, पर 2 रोटी अपने हिस्से की खा रहे हो, जीवन के अंदर बहुत सुख पाओगे। ऊपर जाकर जवाब नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो ऊपर जाकर जो जवाब देना पड़ेगा ना, वो फिर से, क्योंकि यहाँ पर तो हो सकता है कि पुलिस आपको नहीं लिख कर दे रही है कुछ भी, बट ऊपर की जो पुलिस है, शनि देवता, तो सब कुछ लिख रहे हैं आपके कर्मों के अंदर, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। अभी इसीलिए तो कहा गया ना कि शुक्र जब उच्च का होता है, बहुत लोग क्या बोलते हैं, लग्जरी के पीछे पागल होगा, लड़कियों के पीछे पागल होगा। ऐसी बात नहीं होगी। राहु का इन्फ्लुएंस होगा तो पागल होगा। शुक्र आपके चरणों को रिप्रेजेंट करता है। वो द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स वो पाँव से आती है, राइट। जब आप, और पाँव का क्या मतलब होता है? जहां कंप्लीट समर्पण, कंप्लीट समर्पण। शुक्राचार्य ने क्या किया? कंप्लीट समर्पण कर दिया आपने आपको शिव जी के आगे। शिव जी के आगे कंप्लीट समर्पित हो गए 12th हाउस के अंदर जाकर, और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उनको एक ऐसी प्राप्ति हो गई कि वो हर एक के जीवन के अंदर उनको शुक्राणु का तत्व मिल गया। आप समझिए, हमारे हर एक के जीवन के अंदर शुक्र कितना इंपॉर्टेंट है। हाउ इंपॉर्टेंट वीनस इज इन एवरीबडीज लाइफ। वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज वो कंप्लीटली समर्पित हो गए, अपने आप को दे दिया शिव जी को, तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया, और शिव जी के शरीर से निकले फिर वो, राइट। सो ये जो भी, जब आप नक्षत्रों को पढ़ेंगे, जब आप पुराणों को पढ़ेंगे ना, तब आपको एक एक साइन और डिटेल के अंदर समझ में आएगा। तो पितृदोष के लिए सबसे पहली रेमेडी जो आपको करनी है, वो नॉनवेज को छोड़ना है। दूसरी रेमेडी कि आप जितना हो सके एनिमल्स को भी आप फीड करिए, और ह्यूमन बींग्स को सबसे पहले जितना हो सके फीडिंग करिए। और इसके अंदर ना फिर से वही बात कि जो भी आप लोगों को खिला रहे हैं ना, अच्छे तरीके से खिलाइए। शुक्र लग्जरी का भी कारक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जब भी किसी को खाना दे रहे हो, अच्छे कोरोगेटेड बॉक्सेस में पैक करो। दाल राइस है या फिर रोटी सब्जी है, होल फूड अपने आप के अंदर, कार्ब्स भी है जिसके अंदर, प्रोटीन भी है, सब चीज अच्छे तरीके से पैक करके बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से देकर आओ। और पाइसिस की एक और एनर्जी है, जब भी किसी को खाना खिला रहे हो ना, खाना खिलाने के बाद देके, जैसे आप किसी गरीब को भी खाना दे रहे हो, हाथ जोड़ो, अपने सिर को नीचे झुकाओ, सिर को नीचे झुकाओ, हाथ जोड़ो, पाइसिस की एनर्जी को इन्वोक करने दो अपने आप के अंदर। पाइसिस की एनर्जी को इन्वोक करो, और फिर बाद में देखो तो अपने आप स्लोली एंड स्टेडीली, सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं इसको खाना अगर खिला रहा हूँ ना, तो ये मेरे पे अकड़ दिखा रहा है और ये मैं ऐसे बॉक्स फेंक कर चले गए। कुछ लोग होते हैं ना कि जो किसी को ऐसा करते हैं, तो गरीब लोगों के इसमें कि दे आर गिविंग फूड, तो ऐसे मुंह बहुत ऊंचा रखते हैं, ऐसे लगता है कि उन्होंने जीवन में पहाड़ तोड़ दिया। कोई किसी ने कोई पहाड़ तोड़ा नहीं। आप किसी को खाना खिला रहे हो, तो आपका कार्मिक डेट जा रहा है, वो बेचारा आपका कार्मिक डेट ले रहा है। दैट सैटर्न इज रियली हेल्पिंग यू, एंड उसी को अगर आप अकड़ दिखा रहे हो, तो क्या बचेगा नहीं फिर कुछ एक्चुअली। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
और आपके फैमिली में कुछ भी हो रहा हो, आपके सेकंड हाउस के अंदर कुछ भी हो रहा हो, पितरों का आप कुछ नहीं कर सकते, उनके खराब कर्म थे, तो आप अपने कर्म तो सही कर सकते हो ना, आप इतना कर सकते हो। आप आज से शुरुआत करो। आप सिर्फ आज से शुरुआत करोगे ना, और जस्ट महाप्रभु विष्णु से इफ यू जस्ट प्रे टू हिम, ही विल चेंज योर लीनिएज, ही विल चेंज एवरीथिंग इन यू, इनसाइड योर बॉडी, एवरीथिंग अबाउट यू ही विल चेंज। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। कोई फर्क नहीं पड़ता। द गॉड इज द ऑलमाइटी एंड ही विल डू ऑल द थिंग्स फॉर यू, राइट? सो ये सारी चीजें उससे आती है। क्यों मैं बार बार कहता हूं ना कि शुक्र को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो सेशन है ना, वो हमने शुक्र के सिर्फ एक दो दो कारक तत्वों को बेसिक तरीके से समझा, और किस तरीके से पितृदोष को वो एक्टिवेट करता है वो समझने की हमने कोशिश की। ठीक है, तो समझिए ये सब बातें को। एग्जॉल्टेड वीनस इज इन नवांश, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। आप ब्लेस्ड तो हो। कौन से भाव के अंदर बैठा है फिर वो भी डिपेंड करता है, कौन से नक्षत्र किस तरीके से एस्पेक्टेड है वो भी डिपेंड करता है, बट यू आर ब्लेस्ड समवेयर। एग्जॉल्टेड शुक्र नवांश के अंदर मिला हुआ है, तो ब्लेसिंग मिल चुकी है ना। कहीं ना कहीं वो एग्जॉल्टेशन के रिजल्ट दे रहा है नक्षत्रों के द्वारा। तो और अच्छे कर्म करो उसको। जब अच्छा समय चल रहा है, अच्छी तरह चल रही है, फूड डोनेशन करो, जितना हो सके फूड डोनेशन करो। आप समझिए, हर एक आप में से बहुत सारे लोग यंग और टीनेजर्स भी हैं जो मेरा सेशन देखते हैं, मैं जानता हूँ ये बात। तो मैं आपको कहता हूँ कि आपकी मदर अगर आपको 2000 रुपीज़ देती हैं या 3000 रुपीज़ देती हैं, आपके फादर मदर आपको एज अ पॉकेट मनी, जाओ ना, रिक्शा से जाने की रोज जरूरत नहीं है। हफ्ते में जाओ, 15 दिन चलकर जाओ, 15 दिन रिक्शा से जाओ, वो पैसा सेव करो। पैसा सेव करने के बाद उसको फूड डोनेशन के लिए यूज करो। आज से अपने आप को बेटर करो। कोई भी लेवल पर आप कर सकते हो, चाहे फिर एक चीज डोनेट करो या 10 चीज डोनेट करो, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बट ये करो और आज से ही करो। इसकी हैबिट डालो। घर के अंदर सब लोगों को हैबिट होनी चाहिए कि जैसे ही कोई दिखे मैं इसको खाना खिलाऊं। तभी जाकर वो लीनिएज बेटर होती है, तभी जाकर आप देखते हैं कि कुछ लोग ब्लेस्ड क्यों होते हैं। आप देखिए, राजा महाराजा क्यों ब्लेस्ड थे, उनकी पीढ़ी आज तक क्यों ब्लेस्ड है। भंडारा करवाना मतलब एक इंसान को नहीं करवाते थे, वो हजारों लोग आते आकर खाना खाते थे उधर। तो वो कर्मा जनरेट हो रहा है मास बेस पर। एक्वेरियस का कर्म है वो, मास बेस पर वो कर्मा जनरेट हो रहा है, राइट? सो इट विल वर्क आउट वेरी वेल। तो सबसे पहला फूड से जनरेट होता है सब कुछ। आपके जो आपका जो खाना खाते हो दूसरे भाव से, जिसके मालिक शुक्र बनते हैं, जिससे शुक्राणु बनते हैं, विच इज 40, जितना मैंने पढ़ा है 40 to 60 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड के अंदर से जो एंजाइम्स होते हैं, जो 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 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उससे वो बनता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, मंगल क्रिएट हो रहा है लगन के अंदर। लगन के अंदर मंगल क्रिएट हो रहा है, विच इज योर ब्लड। एंड सेकंड हाउस के अंदर शुक्र क्रिएट हो रहा है, जिसके अंदर आप देखेंगे, जिसके अंदर वीर्य क्रिएट हो रहा है। और तीसरा भाव किसका है? तीसरा भाव बच्चों का है, जहां पर बच्चे पैदा हो रहे हैं। चौथा भाव किसका है? इस नजरिए से भी देखिए आप हॉरोस्कोप को, एवरीवेयर यू विल बी एबल टू सी ऑल दीस थिंग्स। चौथा भाव किसका है? चौथा भाव यहाँ पर मदर का है, उसके बाद में उसकी गृहस्थी शुरू होती है। पंचम भाव किसका है? पंचम भाव फिर से अपने बच्चों का है, जहां पर सूर्य आ जाते हैं, जहां पर सूर्य आ जाते हैं। अभी आप देखिए कि आपके पंचम भाव से दशम भाव क्या है, आपके पंचम भाव से दशम भाव क्या है। प्लीज प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई एटलीस्ट एक्सपेक्ट दिस के इतना आप बता पाएंगे जो भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। यू सी, वी टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एवरी डे टीचिंग यू, राइट? सेकेंड हाउस है। अभी आप देखिए ना, आपके बच्चों का कर्म कहां से आया? आपके बच्चों का कर्म आप क्या खा रहे हैं उससे आया, बिकॉज सेकेंड हाउस इज योर फूड। दीज आर द सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सेकेंड हाउस जो है वो आपके फूड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके बच्चों के कर्म किस तरीके से जनरेट हुए? आपने जो खाया उसके वजह से जनरेट हुए ना, फूड से जनरेट हुए। क्योंकि आप जो खा रहे हो वैसे ही टाइप का आपका जनरेशन हो रहा है आपके स्पर्म का, उसी प्रकार से आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं और उसी प्रकार से चीजें चल रही हैं। सो यू सी, दैट इज हाउ इट वर्क्स, दीज दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो बेसिक में ही एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ छुपा हुआ है। और अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम देखने मिलेगा आपको, राइट? और अगर आप खाते जा रहे हैं नॉनवेज, अगर गलत प्रकार, दूसरा भाव किस चीज का है? दूसरा भाव आपके बोलने का भी है। बहुत ज्यादा खराब बोलो, बहुत ज्यादा खराब बोलो, आप किसी को गालियां दो पूरे दिन, किसी को प्रताड़ित करो, किसी को टॉन्ट मारने की कोशिश करो, बच्चों का कर्म खराब होगा उससे। बच्चे नहीं सही पैदा होंगे, क्योंकि वो आपको वो पेन देने आएंगे। आप समझिए, मैं आपको एक है ना बेसिक एग्जांपल देता हूं कि कर्म किस तरीके से काम करता है। विल टॉक फॉर मोर 5 मिनट्स एंड देन विल एंड द सेशन। वाणी, वैल्यूज, योर फैमिली, योर रिसोर्सेज, एवरीथिंग, हर एक चीज पे इसका फर्क पड़ेगा। आपके बच्चों की लाइफ पर हर एक चीज का फर्क पड़ेगा, और आप पर भी हर एक चीज का फर्क पड़ेगा, एवरीवेयर। आप समझिए कि आप ऑफिस में कहीं तो एक राजा हैं, आप ऑफिस के अंदर एक किंग हैं, आप एक मैनेजर हैं ऑफिस के अंदर। आपके नीचे 20 एम्प्लॉय काम करते हैं। आपकी आदत पड़ चुकी है कि घर का गुस्सा ऑफिस के एम्प्लॉयज पर निकालना। एम्प्लॉयज को आकर रेगुलर बेसिस पर गालियां देते हैं कुछ लोग। रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉय बोलते हैं तू ये काम कर, तू वो काम कर, तू ये कर, तू वो कर, और बहुत टॉन्ट मारते हैं। अभी आप समझिए कि आपका रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, और आपका बच्चा पैदा हो गया है, सब कुछ सही है। अब आप इमेजिन करो कि आपको इतने लोग नहीं आएंगे टॉन्ट मारने, बट आपने 20 से 25 लोगों की जीवन अगर रेगुलरली प्रताड़ित किया हुआ है ऑफिस जाने पर, ये मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको भगवान बच्चा ही ऐसा देंगे जो वो आपके साथ ही रहेगा 24/7। तो फिर वो आपको पूरे दिन टॉन्ट मारेगा।
फिर वो आपको पूरे दिन टॉन्ट मारेगा। कैसे वो कर्म जनरेट हुआ? छोटी सी चीज से जनरेट हुआ। तो जो लोग कहते हैं ना कि मेरे बच्चे मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं करते, एक बार मुड़कर कर्म देखो, या फिर पास्ट लाइफ का कोई कर्म होगा, सहन कर कर छोड़कर उस चीज को आगे बढ़ो, माफ करो, क्षमा करो या निकलो, अगर आपने खराब कर्म नहीं किया है तो। और अगर खराब कर्म किया है तो फिर आपको भुगतने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने ही खराब कर्म किया है। सिंपल एज दैट, राइट? दूसरी चीज आप देखो ना, वाणी, सेम चीज देखो कि आप क्या दूसरे भाव के अंदर कलेक्ट कर रहे हो, वही तो आएगी ना। वैल्यूज आपके जो भी हैं, आपके जो वैल्यूज हैं वही आपके बच्चे के अंदर आएंगे, बिकॉज शुक्र। और इसीलिए सूर्य बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सूर्य एट द एंड ऑफ द डे एथिकल चीजों का कारक है। तो पंचम भाव के अंदर सूर्य क्यों पंचम भाव का मालिक है? क्योंकि एथिकल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जितने एथिकल होंगे जीवन के अंदर, उतने ही आपके बच्चे भी एथिकल होंगे, उतना आप जीवन के अंदर राइज देखेंगे। और उसी तरीके से पितृदोष को हटाया जा सकता है। आपको अगर ऐसे लगता है कि अगर आप एक पूजा करके हजारों जो जन्म किए हुए हैं आपने, या फिर आपके पितरों के, वो कर्म काट पाएंगे, तो मेरा नॉलेज ये कहता है, मैं किसी और की बात नहीं कर सकता यहाँ पर, किसी और एस्ट्रोलॉजर की या किसी की भी, बट मेरा ये कहता है कि ऐसे नहीं हो सकता। आपने अगर किसी को कुछ किया है तो वो आप तक फिर से आएगा ही आएगा। देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट। बहुत 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 ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। लोगों के साथ अच्छे से बात करना, अच्छे से बिहेव करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, अपने अपने थॉट्स को सही तरीके से रखना, बहुत बहुत हर एक को प्यार देना, किसी से कोई लेना देना नहीं, जस्ट गिव लव, टॉक टू पीपल प्रॉपरली। सेकंड हाउस बेटर होते जाएगा, पंचम भाव बेटर होते जाएगा, इसका कर्म पर भी असर पड़ेगा, इसका बच्चों पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए ये प्रेडिक्शन सही तरीके से काम करते हैं। आप में से जो भी लोग फॉरेन कंट्री के अंदर आप बैठे हैं, अपने फादर का या फिर अपनी मदर का सेकंड हाउस देखिए। मेलिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर सेकंड हाउस होगा, तभी आपको घर से दूर जाना पड़ा। बच्चों का कर्म, बच्चे ने पैसे किस तरीके से कमाए, बच्चे का कर्म फॉरेन लैंड के अंदर। इसीलिए जिनके सेकंड हाउस के अंदर राहु होता है, उनके बच्चे उनसे दूर जाते हैं, क्योंकि बच्चों के कर्म के द्वार पर सेकंड हाउस के अंदर, आपके सेकंड हाउस के अंदर फॉर एग्जाम्पल राहु है, तो बच्चे दूर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि बच्चों का कर्म राहु से जुड़ चुका है। राहु फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके बच्चे बाहर जाएंगे या फिर कहीं दूर जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, जैसे अंतरदशा दशा चलती है उसके हिसाब से सिचुएशन चलेगी। सी आई डोंट केयर व्हाट अदर्स एस्ट्रोलॉजर्स से, बिलीव मी मैन। आप समझिए, आई एम अ सोलो राइडर, आप समझो। खुद का पूरा का एडिटिंग भी खुद ही करता हूँ, वीडियो भी खुद भी बनाता हूँ, स्क्रिप्ट भी खुद, सोलो राइडर। आई सी, प्लीज डोंट ट्राई टू टेल मी व्हाट अदर एस्ट्रोलॉजर्स आर सेइंग। कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स माने नहीं माने, अगर आपको मेरी टीचिंग पर फेथ है तो आप फेथ रखकर आप कर सकते हैं, तो आपका लाइफ बेटर होगा। बड़ा ही सिंपल है। सो और मैं बहुत जेन्यूनली, बहुत दिल से आपको ये सिखाने की कोशिश करता हूँ। सो बाकी क्या बोलते हैं उसके पर्सपेक्टिव में मेरा, आई डोंट हैव, मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। सो क्योंकि आई डोंट हैव नथिंग टू डू, आप समझिए, कर्म ही नहीं है मेरा कुछ किसी के साथ। तो जस्ट दैट्स इट। अगर आपको आपको विश्वास लगता है, अगर आपको लगता है कि जेन्यून है, तो आप फेथ करिए इस पे। अगर आपको नहीं लगता है तो माता जी का आशीर्वाद। सो आई गेस आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंड आई गेस आपको पितृदोष का एक कुछ शुक्र के बारे में नया सीखने मिला होगा आपको। एंड राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र, एंड विल मीट सून, विल मीट सून। और अगर बीच में कभी समय मिला तो मैं और टाइम पर भी लाइव आकर आप सभी लोगों को हाय बोलना चाहूँगा। काइंडली ब्लेस अस विथ ऑल द ब्लेसिंग्स यू हैव, और ताकि हम चैनल को ग्रो करें, यही नॉलेज हम आगे लेकर जाना चाहते हैं, है ना? राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे 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 राधे। आई एम गोइंग टू लीव इन जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट लुकिंग एट द मैसेजेस। राधे राधे, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे 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 राधे, राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, थैंक यू थैंक यू। गुलशन सिंह जी, आई लव योर लैंग्वेज, इट्स पंजाबी एंड आई लव दैट। राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे 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 राधे। यू सी, आज का सेशन कितना अब्रप्ट था। हमने कभी डिसाइड भी नहीं किया था कि हम ये बात करेंगे, बट यू सी, आफ्टर विष्णु सहस्त्र नाम और आफ्टर आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, एनर्जी जस्ट फ्लोज, एनर्जी जस्ट फ्लोज। कोई मेरे बुक नहीं है हाथ में या कुछ भी नहीं है, इट इज ऑल द ग्रेस ऑफ महाप्रभु विष्णु। यू कैन नॉट टेक एनी क्रेडिट फॉर नथिंग। आप ये करके देखिए आप, एंड यू जस्ट डू विष्णु सहस्त्र नाम, एंड आप जब पढ़ाई करने बैठेंगे सब समझ में आ जाएगा आपको भी, एंड इट विल वर्क आउट फॉर यू, बिलीव मी। माई सर्च स्टॉप्ड आफ्टर फाइंडिंग यू बाय, ओ माई गॉड, बहुत बड़ा आपने कॉम्प्लीमेंट दिया है। माई सर्च स्टॉप्ड आफ्टर फाइंडिंग यू बाय, मैन आई एम ग्रेटफुल दैट यू गेव मी। इट्स ऑल द, बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, इट्स ऑल द ग्रेस ऑफ महाप्रभु विष्णु एंड हनुमान जी एंड द कुल देवी एंड जस्ट जस्ट माई पेरेंट्स। एंड बिलीव मी, आप भी करिए और मजा पाइए बस, जीवन का होते जाएगा काम। राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे राधे। Okay, so lots of love and lots of energy and lots of blessings to each and everyone. And I hope to see you soon in India.
एंड राधे राधे, हरे हरे कृष्णा एंड जय जिनेन्द्र। थैंक यू निकिता शर्मा जी, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।